इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जो एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर जो बिज़नेस किया जाता है। ये मैंने कल भी कराया था, आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होती है जो एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर की जाती है। हमने इसके कल फीचर्स भी पढ़े थे और क्या कहते हैं, इसके टाइप थोड़े से हमने शुरू किए थे। सबसे पहले हमने किया था कि जो डायरेक्ट ट्रेड क्या होती है। डायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड होती है जो सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जो सामान जाता है उसको डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब मिडल मैन नहीं होते उसमें। मैंने कल एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि गुड़ वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो जैसे गुड़ बनाने वाले से हम खुद गुड़ लेके आते हैं, तो जिससे जहाँ पे बन रहा है वहीं से अगर हम सामान लेके आते हैं तो इसको डायरेक्ट ट्रेड कहा जाता है। और अगर हमारे पास जो सामान आता है वो घूम फिर के आता है होलसेलर से, रिटेलर से, तो वो इनडायरेक्ट ट्रेड में आ जाता है। तो आपको दोनों के दोनों पढ़ने हैं। डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है, देखो पूरा बना रखा है, देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोड्यूसर वो होते हैं जहाँ पे सामान बनता है और सीधा सामान अगर कंज्यूमर तक पहुँच जाता है तो इसको डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। अगर सामान प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ऐसे घूम फिर के आ रहा है सामान, तो ये जो होती है ये इनडायरेक्ट ट्रेड होती है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ट्रेड दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका वो आ रहा है सर। हाँ जी बोलो, चैप्टर में आएगा वैसे। होलसेलर वो होते हैं जो ज़्यादा सामान ख़रीदते हैं प्रोड्यूसर से, मतलब जिनके पास ट्रक, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम C1 में रहते हैं। C1 वाले तो रिटेलर हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं। C1 वाले ना ज़्यादातर जो सामान लाते हैं वो कैथल से लाते हैं, और कैथल से जो सामान लाते हैं वो जिनसे सामान लेके आते हैं वो होलसेलर होते हैं। होलसेलर मतलब थोक व्यापारी कहते हैं हिंदी में इनको। इनके पास जो सामान होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और रिटेलर जो होते हैं वो छोटे दुकानदार होते हैं, इनके पास जो सामान होता है वो थोड़ी मात्रा में होता है, मतलब कम क्वांटिटी में इनके पास सामान होता है। तो ये दोनों इनकी डेफिनेशन है। वैसे डिटेल में पूरा ना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका, होलसेलर कौन होता है, क्या करता है वो, रिटेलर कौन होता है, क्या करता है, क्या बेनिफिट होते हैं उसके, ये सारा का सारा नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये डायरेक्ट ट्रेड बता रखी है इन्होंने। कई बार ना हम रिटेलर के थ्रू डायरेक्ट ट्रेड करते हैं और कई बार हम एजेंट के थ्रू डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं बस। देखो जो ये पहला बना रखा है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थ्रू रिटेलर लिखा हुआ है। कई बार ना प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को सामान दे देता है, रिटेलर को सामान दे देता है, वो भी डायरेक्ट ट्रेड में आ जाता है। और कई बार एजेंट के थ्रू आता है, मतलब बीच के बंदे हैं जिनका काम एजेंट का होता है, वो ना दुकानदारों के पास जाते हैं या सीधा घरों के बाहर आते हैं सामान बेचने। कई बार देखा होगा कि गाँव में सामान सीधा डायरेक्टली कंपनी के थ्रू बेचने आते हैं वो, तो ये एजेंट के थ्रू वो बेचते हैं सामान। ये तो डायरेक्ट ट्रेड की डेफिनेशन आपको पहले वाली याद करनी है। अब आ रहा है मेन जो आपको पेपर में बहुत बार आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। सबसे पहले आ रहा है लोकल लेवल ट्रेड। नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप लोकल लेवल पे विलेज के अंदर, एक गांव के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आप एक व्यापार करते हो तो उसको लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं। लोकल लेवल जो ट्रेड होती है ना वो पेरिशेबल गुड्स की होती है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होने वाली या डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जी का काम हो गया, खाने पीने की चीज़ें होगी, दूध का काम हो गया, ये सारी पेरिशेबल नेचर की गुड्स होती हैं। एग्जांपल भी दे रखा है देखो इन्होंने, मिल्क, स्वीट्स वगैरह जो होती हैं ना, ये सारी की सारी लोकल लेवल ट्रेड होती हैं आपकी। लोकल लेवल पे ट्रेड मतलब छोटे एरिया में इनका बिजनेस होता है।
ज़्यादा लंबा एरिया घुमाया नहीं होता। नेक्स्ट है आपका स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल ट्रेड कौन सी होती हैं? जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में की जाती हैं। जैसे हमारे हरियाणा है, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में आपस में ना ट्रेड करते हैं। जैसे अपना एरिया जो है, यहाँ पे आलू होता है, यहाँ पे गेहूँ होती है, चावल होता है। अब हम हिसार वाली साइड चले जाएं, वहाँ पे गेहूँ इतनी नहीं होती, हिसार भिवानी वाली साइड। तो वहाँ पे जो ट्रेड होती है वो अलग टाइप की होती है। मतलब कॉटन होती है, वहाँ पे बाजरा होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन अलग है। तो जब ऐसे ही एक स्टेट के अंदर आपस में डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ट्रेड करते हैं या आपस में सामान लेन देन करते हैं, उसको स्टेट लेवल ट्रेड करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर। जैसे थर्ड है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल मतलब पूरे भारत में जब ट्रेड की जाती है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। जैसे हमारे आसपास जो कपड़ा आता है ना, जो भी आप रेडीमेड कपड़े लेते हो, ये सारा लगभग दिल्ली से या लुधियाना से आता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से सामान। लुधियाना कहाँ है? पंजाब के अंदर। तो ये नेशनल लेवल की ट्रेड होगी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से सामान ले रहा है। हमारे पास जो मशीनें आती हैं वो भी पंजाब जालंधर वाली साइड से आती हैं ज़्यादातर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, शुगर है वो यूपी से आती है। यूपी में जो है शुगर की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ से आती है। तो ये नेशनल लेवल ट्रेड हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, अभी बताया था, ये आपने पूछा भी था मेरे से, होलसेल क्या है और रिटेल क्या है। होलसेलर ट्रेड, एक बार इसको रीड कर लो। ए होलसेल ट्रेडर परचेज गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन सेल देम टू स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। होलसेलर ना बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? जो सामान बनाता है। और बेचते किसको हैं? रिटेलर को, छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। इनको होलसेलर या थोक व्यापारी बोला जाता है, हिंदी में थोक व्यापारी कहते हैं। सेकंड है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड होती है जब आप छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में होलसेलर से सामान खरीद के सीधा कंज्यूमर को सामान बेचते हो। जो जैसे हमारा सीवन गाँव है, तो इसमें ज़्यादातर सारे रिटेलर ही हैं, होलसेलर नहीं है यहाँ पे। होलसेलर कैथल में है लगभग। तो इनकी ये बिज़नेस करते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में सामान जिसके पास होता है वो होलसेलर होता है, जिसके पास कम मात्रा में सामान होता है वो रिटेलर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये एंड हो गया।